प्रश्न संग्रह 3.3। तो 3.3 में प्रश्न पहला 1 से लेकर के 6 तक मैंने पिछले वीडियो में हल किया हुआ है। इसके 2 वीडियो बनाए थे। अब प्रश्न 7वां से, तो 7वां प्रश्न सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। किसी अंकगणितीय श्रृंखला में, अब यहाँ पे अंकगणितीय श्रृंखला की बात किया है, के तीन क्रमिक पद कौन से है? ये देखो, a माइनस डी, a प्लस डी का योगफल। अब यहाँ पे योगफल बोला है, इन सबका योगफल आ रहा है 27 तथा गुणनफल, इन तीनों का गुणा करने पर आंसर मिल रहा है 504। तो वे पद ज्ञात कीजिए। अब ये जो 3 पद है, इन तीनों का कितना मान रहेगा वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे जो पद लिया हुआ है वो भी ABCD में लिया हुआ है, बराबर। हमें इसको संख्या में निकालना है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना, या फिर सीधा सीधा लिख सकते हो, अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद। यहाँ पे ऐसे सीधा सीधा लिख सकते हो, अंक गणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद कौन से? a माइनस डी, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये 3 पद है, बराबर। अब इसके बाद पहली शर्त, यहाँ पे पहली शर्त में बोला है तीनों का योगफल करना है, मतलब तीनों को जोड़ना है। और दूसरी शर्त में बोला है कि गुणनफल करना है, मतलब गुणा करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहली शर्तानुसार, पहली शर्त अनुसार पहली शर्त अनुसार में पहले जोड़ना है, a माइनस डी को जोड़ना है a के साथ, और इसको जोड़ना है a प्लस डी के साथ। तो इन सबका योगफल आ रहा है 27। अभी देखो यहाँ पे d और d प्लस माइनस कट जाएगा, a 3 बार है तो यहाँ पे हो जाएगा 3a बराबर 27। अब उसके बाद a बराबर 27/3, 3 9 27, तो यहाँ पे a का मान मिल जाएगा 9। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब इसके बाद प्रश्न में क्या बोला था? दूसरी शर्त में गुणनफल, मतलब इन तीनों का क्या करना है? गुणा करना है। दूसरी शर्त अनुसार a माइनस डी गुणे a गुणे a प्लस डी बराबर 504। अब देखो यहाँ पे एक तो सूत्र आपको पता ही होगा, यहाँ पे रफ में लिख रहा हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है इसका सूत्र? a घाते 2 माइनस बी घाते 2। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? a माइनस डी को इधर रख दो और a प्लस डी को इधर रख दो, तो ये देखो इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a को एक तरफ कर दो बराबर 504। यहाँ पे हो जाएगा a घाते 2 माइनस डी घाते 2, और यहाँ हो जाएगा a बराबर 504। अभी देखो यहाँ पे a का मान क्या दिया हुआ है? 9। हमने निकाला ना a का मान 9, इस a की जगह पे रखेंगे 9 का घात 2 माइनस डी का घात, फिर उसके बाद गुणे a का मान हो जाएगा 9 बराबर 504। अब उसके बाद देखो 9 का वर्ग हो जाएगा 81, माइनस यहाँ पे d का वर्ग हो जाएगा
अब ये 9 यहाँ पे गुणे में पूरे के साथ तो बराबर किस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, 504/9। अब इसके बाद इसका भाग दो, यहाँ पे 9 का भाग दोगे इससे तो कितनी बार जाएगा, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45। यहाँ पे 45 मतलब कितना बच गया, 5। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 बचा तो यहाँ पे 4 है, 54 हो जाएगा, 9×6 = 54, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 81 माइनस d/2 बराबर 56। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, ये क्या दिया हुआ है, प्लस में 81 जो है वो प्लस में ना, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए -d/2 बराबर 56 माइनस 81, इसलिए d/2 बराबर, अब देखो यहाँ पे माइनस ऐसे रहने दो, 56 में से 81 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 25, लेकिन बड़ी संख्या के सामने माइनस है इसके लिए यहाँ पे भी माइनस। अब यहाँ पे पहले से माइनस था और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे तो बस क्या बचेगा, d/2 बराबर 25, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, 5 ±5। क्यों, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, बराबर। तो एक बार डी का मान आ जाएगा 5 और एक बार डी का मान आ जाएगा -5, एक बार प्लस में रहेगा और एक बार माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, सबसे पहले a-d और a+d, ये 3 अंकगणितीय श्रृंखला थी। तो अभी यहाँ पे इन सब का मान रखेंगे। जब a बराबर, यहाँ पे एक बार d का पहले 5 लो प्लस में, और a का मान 9 तो एक ही रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे a -d एक बार रखना है, एक बार a रखना है, फिर उसके बाद a+d रखना है। यहाँ पे a का मान हो जाएगा 9, d का मान हो जाएगा 5, घटाओगे तो मिलेगा 4। यहाँ पे a का मान हो जाएगा 9, यहाँ पे a का मान हो जाएगा 9 और d का मान 5, तो यहाँ हो जाएगा 14। फिर उसके बाद अब फिर से जब, अभी यहाँ से हमने पहले प्लस वाला लिया था, अब माइनस वाला लेंगे इस जगह से। यहाँ पे हो जाएगा d बराबर -5 और a बराबर 9। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, a -d में रखेंगे, a में रखेंगे, a+d में रखेंगे। यहाँ पे a का मान हो जाएगा 9 माइनस -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 + 5, जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 14। अब उसके बाद a का मान 9 दिया हुआ है, फिर उसके बाद a का मान 9 + -5, यहाँ हो जाएगा 9 -5 बराबर 4। प्रश्न में क्या बोला था, 3 अंकगणितीय श्रृंखला के पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, हमने वही माना था अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद, ये देखो ये थे। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिखना, अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद, अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद कौन कौन से मिले, सबसे पहले यहाँ पे 3 जो मिले, और उसके बाद यहाँ पे जो मिले, यहाँ हो जाएगा 9, 4, 14 और 14, 9, 4, ये हो गया इसका उत्तर। प्रश्न अभी आठवें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पद का योगफल, ऊपर वाले में 3 क्रमिक पद की बात किया था, यहाँ पे 4 क्रमिक पद की बात किया हुआ है, तथा उन 4 क्रमिक पदों में तृतीय और चतुर्थ पद का योगफल, तृतीय मतलब ये जो तीसरा और चौथा दिया हुआ है, इन दोनों का योगफल 14 हो तो 4
पद ज्ञात कीजिए। चार पद मतलब जैसे वहां पे तीन हमें मान मिला था, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे चार मान मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे क्या, अंकगणितीय श्रृंखला के चार क्रमिक पद। अंक गणितीय श्रृंखला के चार क्रमिक पद। कौन कौन से चार क्रमिक पद थे? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, और लास्ट वाला था ए प्लस टू डी। फिर उसके बाद पहली शर्त में क्या बोला था प्रश्न में, इन सब का योगफल करना है। पहली शर्त अनुसार ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी, इन सब का योगफल करने पे कितना आंसर आएगा? 12। अभी देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों कट जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो एक ए, दो ए, तीन ए, चार ए, तो चार ये हो जाएगा, प्लस टू डी ऐसे बच गया, इसको लिख देंगे बराबर 12 यहाँ पे इसलिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार है, यहाँ पे दो है, सामान्य क्या हो जाएगा? दो, तो इसलिए दो बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? दो ए प्लस डी बराबर 12। इसलिए दो ए प्लस डी बराबर 12/2। यहाँ क्या हो जाएगा? दो छम 12, यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए दो ए प्लस डी बराबर 6। ये हो जाएगा समीकरण एक। फिर उसके बाद दूसरी शर्त में क्या बोला है कि दूसरा, यहाँ पे देखो जो चार क्रमिक पद दिए हुए हैं उनमें से तीसरा पद और चौथा पद का योगफल करना है, मतलब ये तीसरे और ये चौथे पद का हमें योगफल करना है। यहाँ हो जाएगा तीसरे पद और चौथे पद का योगफल दूसरी शर्त अनुसार ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी बराबर 14। यहाँ पे देखो ए दो बार आया तो दो ए हो जाएगा, डी यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो मतलब 3D हो जाएगा बराबर 14। ये हो जाएगा समीकरण दो। अभी देखो यहाँ पे समीकरण एक यहाँ पर हो गया, समीकरण दो यहाँ पे हो गया। तो अगर आप इसको रफ में, मैं बता रहा हूँ दो विधि है, ये विधि को मैं रफ में बता रहा हूँ, विधि एक। ये सिर्फ रफ में, अगर आपको समझ गया तो लिख लेना, नहीं तो फिर दूसरी विधि। यहाँ पे समीकरण एक से क्या मिलेगा हमें? डी बराबर 6 - 2a मिलेगा। यहाँ से समीकरण एक से 2a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और डी को इधर रखना है। फिर उसके बाद ये डी का मान समीकरण दो में रखेंगे। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 2a+3 6 - 2a बराबर 14। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a+3 का गुणा 6 से करोगे तो 18, 3 का गुणा 2 से करोगे तो 6a बराबर 14। यहाँ पे 2 को घटाओगे 6 से तो कितना बचेगा? 4, लेकिन ये माइनस में था इसलिए माइनस, अब 18 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 14 - 18। यहाँ पे 14 में से 18 को घटाओगे तो क्या बचेगा? -4। तो मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा? -4 ए बराबर -4। अब ये क्या देखो, यहाँ पे ए बराबर -4/-4 हो जाएगा, क्योंकि ये बटे, ये गुणे में था तो बराबर किस तरफ आएगा? भाग में हो जाएगा, तो इन दोनों कटेगा तो ए का मान हो जाएगा 1। अब ये ए का मान यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे क्या मिलेगा? डी बराबर 6 - 2 × 1, तो डी बराबर हो जाएगा 6 - 2, मतलब यहाँ पे क्या माना जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा डी का मान और यहाँ पे हो जाएगा ए का मान।
ये तो हो गई विधि एक। अभी दूसरी विधि से इसको मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसको लिख सकते हो, नहीं तो फिर दूसरी विधि से मैं लिखने जा रहा हूँ। विधि नंबर 2। इसमें क्या करना है आपको, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाओगे, समीकरण 1 सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 2a प्लस डी बराबर 6। नहीं, 2 को 1 से घटाना है, 2 को 1 से घटाना है, क्यों? क्योंकि समीकरण 2 जो है सबसे बड़ा है, यहाँ पे 14 दिया हुआ है ना, तो इसको ऊपर रखेंगे। 2a प्लस 3d बराबर 14, और समीकरण 1 दिया हुआ है 2a प्लस डी बराबर 6। अभी घटाना है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। अभी 3 में से 1 को घटाओगे तो बचेगा क्या, 2d। सबसे बड़ी संख्या के सामने प्लस था इसलिए प्लस। 14 में से 6 घटाओगे तो बचेगा 8, बड़ी संख्या के सामने प्लस था इसलिए प्लस। यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा, 8/2। तो 2 चौके 8, यहाँ पे d हो जाएगा 4। यहाँ पे देखो d का मान 4 आया, और इसके पहले वाली विधि में भी हमने हल किया, यहाँ पे देखो d का मान 4 ही मिला बराबर। अब इसके बाद ये d का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, d बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a प्लस डी का मान 4 बराबर 6। 2a बराबर 6 माइनस 4 बराबर को उस तरफ जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो 2a बराबर 2, a बराबर 2/2। ये दोनों भाग दोगे तो a बराबर हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो, अभी पहले भी हमने हल किया तो a का मान 1 ही आया, और यहाँ पे भी हमने हल किया तो a का मान 1 ही मिला। ये हमें दोनों विधि से मान समान मिल रहा है। अब इसके बाद हमें a और d का मान तो मिल गया। अब इसके बाद हमने जो माना था शुरू में, यहाँ पे देखो 4 अंक गणितीय श्रृंखला थी, तो अब ये इसका मान यहाँ पे रखेंगे, a बराबर 1 और d बराबर 4 रखने पर, a बराबर 1 और d बराबर 4 रखने पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस डी, a और a प्लस डी, और उसके बाद क्या था, a प्लस 2d, यही 4 थे, तो a का मान 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो -3 आएगा। यहाँ पे a का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 4 बराबर 5, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणे 4, तो मतलब गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस 8 बराबर 9। प्रश्न क्या बोला था, 4 अंक गणितीय श्रृंखला हमें निकालना है। प्रश्न में बोला था कि अंकगणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पद निकालने हैं। तो अंकगणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पद -3, 1, 5 और 9 है। प्रश्न 8वां हो गया। अभी प्रश्न 9वां। 9वें प्रश्न में सबसे पहले ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था